चलें। अच्छा, मैं ना अपने पुरानी कुछ चीज़ों से गो थ्रू जा रहा था, तो मुझे वहाँ अपना कुछ पुराने डाटा नज़र आया। तो वो जब नज़र आया तो मैंने उसको देखा और मुझे आप लोगों के सबके जो मुझे मैसेजेस आते हैं पीएम में भी अ, अक्सर क्वेश्चन होता है जी कौन सी स्किल आसान है, किसके ऊपर काम किया जाए? तो वो सारी चीज़ों को मैं रिलेट कर सकता था उसके साथ जो मैंने उस वक़्त उस ज़माने में किया था। तो मुझे लगा कि वो स चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और इसलिए मैंने उसको आज का पार्ट बनाया है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है लेकिन कुछ लोग इसको शायद उस वे से ना ले सकें, लेकिन मेरे नज़दीक मैं इसको अगर रिलेट करना चाहूँ, इतना रिलेट कर सकता हूँ इसको कि आज जिस जगह पे मैं हूँ, मैं इसको कंप्लीटली रिलेट कर सकता हूँ उस अपनी चीज़ से। वो स्किल डेवलपमेंट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे मैं कंप्लीटली रिलेट कर सकता हूँ आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ कि वो चीज़ मेरे किस तरह काम आई। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे ये स्क्रीन ये काइंडली आप वीडियोज़ अपनी बंद कर दें अगर किसी की ऑन है। अगर किसी को नहीं करनी आती तो वो पूछ सकता है दूसरों से कि कैसे वीडियो बंद कैसे करनी है। ठीक है? ओके, बिफ़ोर मैं शेयर करूँ जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे अपनी फाइल ओपन करने दें। ये है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जब मैं स्टडी कर रहा था, यूके में था जिस वक़्त, तो उस वक़्त मुझे एक टास्क था मेरा कि मैंने अपनी स्किल डेवलप करनी है और उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए अ, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए मुझे अपनी पर्सनल लॉग बनाना थी एक, ठीक है? उस पर्सनल लॉग में ये सब्जेक्ट था पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पाकिस्तान में ये बहुत कम लेवल पे मैंने देखा है, शायद ये कि एक चैप्टर के तौर पे पढ़ाया जाता है, वो भी शायद किसी जगह पे जाके, लेकिन ये वैसे पढ़ाया नहीं जाता। तो जी सर, क्या कोई मसला प्रॉब्लम है किसी का? अच्छा। अच्छा जी। तो ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेरे मुझे ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्यों लगता है? मुझे ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें एक तो हर चीज़ बिज़नेस में हर चीज़ जो है वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर आकर रुकती है। बिज़नेस के अलावा मुझे ये पर्सनल इसलिए अच्छा लगता है सब्जेक्ट, इसके ऊपर बात करना कि कुरान पाक में आपको जगह-जगह करैक्टर डेवलपमेंट के बारे में मिलेगा। अपने इखलाक अच्छे करना, दूसरों से बात करना, झूठ नहीं बोलना, अच्छा बिज़नेस करना, सारे आपके अंदर करैक्टर बिल्ड हो रहे हैं। टाइम की पाबंदी करना, ये आपके अंदर की एबिलिटी और स्किल्स इसमें आ जाती हैं चीज़ें। ये जितनी चीज़ें हम बात करते हैं, सुबह को जल्दी उठना, फ़ोकस्ड रहना अपने काम के ऊपर और इस्लाम इस पे इतना फ़ोकस करता है करैक्टर डेवलपमेंट के ऊपर कि उसमें पर्सनल भी आ जाता है, प्रोफ़ेशनल भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है जब आप अपने आप को डेवलप करते हैं। अ, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियसली गोरों की ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है। उसमें ये है कि गोरों की कॉन्फिडेंस की डेफ़िनेशन इस्लाम के कॉन्फिडेंस की डेफ़िनेशन से बहुत मुख्तलिफ है। इस्लाम की डेफ़िनेशन जो है वो कॉन्फिडेंस की एक बड़ी अमेज़िंग डेफ़िनेशन है, जबकि गोरों की डेफ़िनेशन है जी कि कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि बस आप अगले बंदे को बात ना करने दें, आप तो आप जिस जगह पे जाएँ, जिस जगह पे डील करने जाएँ, तो वो बस डील विन करके आएँ। जबकि इस्लाम जो है, वो इस्लाम कॉन्फिडेंस इस सेंस में बताता है कि आपने अपने आप को वैल्यूएबल समझना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने समझना है कि आपकी कदर है, आपकी वैल्यू है, आपकी कदर है, लेकिन आजिज़ी में रहते हुए। सो ये गोरे ये आजिज़ी वाला पॉइंट मिस कर जाते हैं। उनके नज़दीक आजिज़ी एक बहुत गलत चीज़ है। ख़ैर एनीवे,
सो ये तो बताने का मकसद है ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा इस्लाम में अगर आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो मेरा काम ये था, मैंने अपनी 3 स्किल्स डेवलप करनी थी। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि अपनी कोई स्टोरी शेयर करने लगा हूँ, मुझे शौक है स्टोरी शेयर करने का। यस, शौक अपनी जगह होगा, लेकिन ये चीज़ें आपके काम आएँगी। आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं और इससे बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। मैं इसलिए शेयर करने लगा हूँ आपसे। तो 3 चीज़ें मैंने 3 स्किल्स के ऊपर काम करना था। एक मैंने स्किल के ऊपर काम किया था, स्किल्स एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, लड़ाइयाँ झगड़े टीम के अंदर, या कोई भी 2 लोगों के दरमियान कोई भी मसला हो गया, तो उसको कैसे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, वो एम। फिर दूसरा मैंने जो एम सेलेक्ट किया था अपना, वो मैंने था निगोशिएशन स्किल्स डेवलप करना। आप लोगों को पता है निगोशिएशन, जैसा कि हमने जब सोर्सिंग के बारे में पढ़ा था, तो निगोशिएशन करने के लिए वो सारी ईमेल के टेम्पलेट्स जो थे, तो आपको अंदाजा होगा कि वो निगोशिएशन में आता है। सो निगोशिएशन स्किल्स, निगोशिएशन के स्टाइल्स, परसुएशन स्किल्स, ये सारी चीजें, तो ये चीज डेवलप करनी थी मैंने अंदर। और तीसरा, सबके थ्रू तो नहीं मैं जाऊंगा, तीसरा था लीडरशिप। लीडरशिप में मेरा एम था लीडरशिप एंड पीपल्स मैनेजमेंट स्टाइल। सो अंडरस्टैंडिंग ऑन लीडरशिप एंड पीपल्स मैनेजमेंट स्टाइल। सो उसमें मेरे ऑब्जेक्टिव थे 2, कि हाउ टू लीड पीपल इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, और दूसरा लिसन टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बड़ा फेमस एक जुमला है, आप लोगों ने सुना होगा इसको, आगे चल के मैं इसको बताऊंगा भी। अच्छा, सबसे पहले तो ये पैटर्न एक बड़ा अमेजिंग पैटर्न बना है। आई डोंट नो मैंने ये कैसे बनाया था, मुझे अब खुद को भी नहीं याद। बहरहाल ये बहुत अमेजिंग एक पैटर्न है कि आप अपना एम सेलेक्ट करते हैं एज अ अमेज़न फ्रीलांसर या सेलर बनना चाहते हैं। आप अपना एम सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपने एम अपना डिसाइड कर लिया कि आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आप वीए बनना चाहते हैं। उसमें फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेने हैं। मैंने इन दिस केस मैं लीडरशिप के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और पीपल मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि सारी लीडरशिप मैंने एक ही दफा में लर्न कर लेनी है, ऐसा नहीं। आपको आपके ऑब्जेक्टिव जो अचीवेबल हो, वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एम्बिशियस होना बंदे को कि मैंने जी 1 साल में ये कुछ कर जाना है, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचीवेबल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि आप सोचने लगे 1 साल में ही मैं अमेज़न के ऊपर अपने 50 स्टोर खड़े कर लूँगा और ब्रांड बिल्ड कर लूँगा, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, चूँकि अचीवेबल आम हालात में नहीं होता। हाँ, कभी तुक्का लग जाता है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग बेच रहे थे इसके रिलेटेड कोई ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, वो लोग 5-5, 10-10 हज़ार की सेल करने वाले, 20-20 हज़ार की सेल करने वाले 200,000, 300,000 पर मंथ सेल कर रहे हैं, और उनका प्रॉफिट मार्जिन 15-20 हज़ार की सेल जब कर रहे थे, उतनी ही क्वांटिटी में तब भी 10, 15, 20% था। इमेजिन करें उनका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे चला गया होगा जब उन्होंने सेम स्टॉक इतने में सेल किया होगा। तो उन्होंने लिटरली $100,000 या पाउंड कमाए हैं। तो हाँ, ऐसा हो जाता है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अचीवेबल आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपका एम और आपके ऑब्जेक्टिव ये मैच करने चाहिए। फिर बैकग्राउंड थोड़ा-सा, अच्छा मैं अपने बारे में थोड़ी यहाँ पे बता दूँ मैंने कैसे किया था। मैंने अपना अंडरस्टैंडिंग करनी थी लीडरशिप के बारे में और 2 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिए। फिर थोड़ा-सा बैकग्राउंड मेरा अपना, चूँकि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट ही इसलिए किया था कि मुझे शौक था और मैंने कुछ पढ़ा हुआ था इसके बारे में, इसलिए सेलेक्ट किया था। और लीडरशिप के बारे में मेरा ये गुमान था कि लीडरशिप जो आती है वो ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ आती है। फिर इसको फर्दर मैंने डेवलप करना था कि इस लोगों को मैनेज कैसे किया जाए इन सच अ वे कि उनको राइट डायरेक्शन में लीड किया जा सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा लीडर वो अच्छे लीडर के लिए पीपल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पीपल मैनेजमेंट ये हर बंदे में नहीं होती, और इसका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने लोगों को राइट डायरेक्शन में गाइड करना होता है। तो उसमें फिर ये एक कोट है स्टीव जॉब का कि इफ यू लुक एट ओवरनाइट सक्सेस क्लोजली यू विल फाइंड दैट इट वाज़न्ट रियली ओवरनाइट। सो अगर आप किसी को देखें कि यार देखें यार अदीम ने 2 माह पहले तो ये उस जगह पे था, आज इसने अपना
डिजी मास्टर स्टार्ट कर लिया और ये तो दिनों में ही ये देखो क्या कर रहा है। तो शायद वो ये चीज नहीं देखेंगे कि मैंने कई साल पहले ये लीडरशिप के ऊपर काम किया हुआ था, जो कि आज मुझे, मैं तो नहीं अपने आप को लीडर तो नहीं कंसिडर कर रहा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो हेल्प कर रहा है, वो चीज हेल्प कर रही है जो कि मैंने बहुत अर्सा पहले ही की थी। सो ये मेरा बैकग्राउंड था। अच्छा, ये पर्सनल लॉग है मेरी, मैं पर्सनल अपने बारे में ये सारा कुछ लिख रहा हूँ, अपनी लर्निंग लिख रहा हूँ। ये कोई ऐसे नहीं लिख रहा या कोई थीसिस नहीं है, ये पर्सनल मेरा लॉग है। इसमें आप देखें कि थीसिस लिखते हैं तो वही या दे इस तरह के वर्ड, इसमें मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया है आई, मतलब आई वाज टू लीड अ ग्रुप। सो प्रोसेस मेरा क्या था, ये चीजें मैंने डेवलप, एम सिलेक्ट कर लिया मैंने, आप एम सिलेक्ट कर लें, आपने क्या बनना है, फ्रीलांसर बनना है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लें। फिर आपका नॉलेज होना चाहिए जी कि अच्छा मेरा नॉलेज ये है कि फ्रीलांसर बनने के लिए मुझे इस तरह ये चीजें करनी पड़ेगी। हमने डिजी मास्टर का कोर्स लिया, उसमें ये बताया गया था कि ये चीजें करेंगे तो आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो इस वक्त मेरा नॉलेज ये है, उसका बैकग्राउंड लिख लिया। फिर प्रोसेस में आपने जाना है, प्रोसेस में क्या करना है, प्रोसेस में आपने, आपका जो भी प्रोसेस होगा जी, मेरा उस वक्त प्रोसेस था कि मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट करनी थी जहां के केक बनाने थे, लेकिन असल मकसद केक बनाना नहीं था, मकसद असल में केक बनाना नहीं था, लेकिन एक प्रोजेक्ट के थ्रू हमने ये चीज डेवलप करनी थी और मैंने लोगों को मैनेज करना था उस वक्त। तो उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इंडिविजुअल्स सेलेक्ट किए। वैसे तो वो इंडिविजुअल्स भी लिमिटेड थे, उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इंडिविजुअल सेलेक्ट किए, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे कि हर बंदा जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन लेना चाहता था कि मेरी तरफ हर बंदे की अटेंशन हो, और हर बंदा अपने लिए सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करना चाहता था। सो यही एक चैलेंज था कि इस तरह के लोगों को, जो हर बंदा सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाहता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता, अपने स्कोर हाई करना चाहता है, क्योंकि ये मार्क था, हमें मार्क मिलने थे इसके ऊपर। सो हर बंदा चाह रहा था कि मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाए, मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाए, हर बंदा खुद के ऊपर अपने बारे में सोच रहा था। और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी, आजकल सोशल मीडिया पे आप इस तरह की बड़ी बुक्स देखते होंगे, उस वक्त ये मैंने स्टडी की थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप लोगों ने भी देखा होगा इस बुक को कहीं ना कहीं पे, सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी आती रहती हैं। तो प्रोफेसर स्टीफन की ये मास्टरपीस है, ये वाकई में मास्टरपीस है। उससे मैंने सीखा था कि कलेक्टिवली वर्क कैसे करते हैं और टीम का असल मकसद क्या है। आप गूगल पे जाके ये पढ़ सकते हैं, इनकी जो 7 हैबिट्स है ना, ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद फिर जो ये प्रोसेस किया हमने बेकरी में, जो बनाया, चीजें बनाई, जो कुछ हुआ, उस पर मैंने फिर एनालिसिस देना था। एनालिसिस मैंने क्या किया कि ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोडक्ट के केक बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद था ग्रुप की सक्सेस, कि हम कलेक्टिवली काम कैसे करते हैं। इसका असल मकसद था इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना और उसको यूटिलाइज करना ग्रुप के एडवांटेज के लिए। इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना और यूटिलाइज करना ग्रुप के एडवांटेज के लिए। लेकिन मेरे में उस वक्त प्रॉब्लम था, मैंने ये चीज रियलाइज नहीं की, और मैंने टास्क असाइन किए यहाँ पे सब लोगों को कि अच्छा, एक बंदे ने कहा जी मुझे आप ऐसा करें, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का दे दें खाता, मैं वो कर लेता हूँ। किसी ने कहा जी मुझे ये दे दें, किसी ने कहा मुझे ये दे दें। तो मैंने उनके कहने के मुताबिक टास्क अलॉट कर दिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा, इसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से अब यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ। दिस इज द रीजन कि मैंने आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना मुनासिब समझा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी कि मैंने पीपीसी में चले जाना चाहता हूँ, मैं पीपीसी करना है। उनको लगता है कि पीपीसी शायद आसान है। कुछ कहते हैं जी मैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ। उनको लगता है कि ये चीज आसान है, वो समझते हैं कि आसानी से ये हो जाएगा। कुछ लोग आते हैं, पूछते ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन है मुझसे कि कौन सी चीज आसान है जो मैं जल्दी स्टार्ट कर सकूं। मतलब उनका कोई अपना टारगेट नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। यहाँ पे जो मेरी फाइंडिंग थी, पहले थोड़ा सा मैं फर्दर इसके बारे में बता दूं। यहाँ पे लोग ये करते थे कि लोग ऐसा टास्क चूज करते थे जो कि ज्यादा मुश्किल ना हो और जो कि करने में आसान हो। उस वक्त भी यही प्रॉब्लम था मेरे साथ, जो आज इस डिजी मास्टर में भी मैं फेस कर रहा हूँ, कि लोग आसान चीज करना चाहते हैं। उस वक्त भी यही था कि लोग आसान चीज की तरफ जाना चाहते थे, मुश्किल चीज की तरफ फोकस नहीं करते थे।
उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस कर रहे थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस कितना बना रहे हैं, इस चीज के ऊपर फोकस था उनका, हालांकि वो मैथ में पुअर थे, तो उनका फोकस इधर था। तो एक हमारा हमारा टीम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी। अच्छा, फिर इसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने ये 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव बुक जो पढ़ी थी, उसमें से एक फॉर्मूला अपनाया था मैंने। ये स्टेफन का है, लिसन टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो इसको, इसका मतलब क्या है, लिसन टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को सुने, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, ना कि अपने आप को उनको अंडरस्टूड करवाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिस्क टेकर हूं और मैं कहता हूं कि यार अमेज़न, मुझे पता है अमेज़न की वैल्यू का, मुझे पता है अमेज़न के बिजनेस का, और मैं कहता हूं यार अगर गाड़ी बेच के अमेज़न के ऊपर पैसे लगा भी थे तो कोई मसला नहीं है, लोग लगाते ही हैं, मेरे में ये हिम्मत है। और इसी पैराडाइम में, इसी सेंस में आप सब लोगों को भी देखो और आप सब लोगों को मैं ये गाइड करना शुरू कर दूं, यार गाड़ी बेच के लगा दो, कुछ नहीं होता, 10 लाख का उधार ले लें आप, कुछ नहीं होता, घर का जेवर बेच दें, कुछ नहीं होता, अपना मकान बेच के लगा दें यार, कुछ नहीं होता। हर बंदा रिस्क टेकर नहीं होता, हर बंदा उधार लेके उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। और अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर लगा दूंगा, देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपोजर ये है कि अच्छा यार अगर मैं लगा दूंगा, अगर प्रॉब्लम आई तो मैं ये हैंडल कर लूंगा, प्रॉब्लम आई तो मेरे पास ईबे का सोल्यूशन है, मैं वहां पे भी बेच सकता हूँ। जबकि आपके पास शायद अमेज़न पे काम करेंगे तो ईबे का सोल्यूशन नहीं होगा कि अमेज़न पे ना बिकी तो ईबे पे बेच सकेंगे। तो बगैर आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किए मैं अपनी बात करूं, फिर क्या है, बेचते गाड़ी। ये है टेंड टू बी अंडरस्टूड, कि आप मुझे अंडरस्टैंड करने की बजाय मुझे ये चाहिए मैं आपको अंडरस्टैंड करूं, मैं ये देखूं कि आप रिस्क टेकर हैं। अगर आप रिस्क टेकर ही नहीं है तो मुझे कभी भी नहीं आपको कहना चाहिए जाके अपने गाड़ी गुर्दे जिगर दिल बेच दें और जाके अमेज़न का बिजनेस शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। सो इसलिए लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है, वो किस कैपेसिटी के हैं, किस पोटेंशियल के हैं, किस लेवल के हैं, उसके मुताबिक उनको चीजें अलॉट करनी चाहिए। जैसे मेरा ही एक टीम मेंबर वो कॉपीराइटर बनना चाहता था, शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दी, तो मैंने उसको फौरन उसको कह दिया कि नहीं यार कॉपीराइटर आप ना बने, आप अपनी जगह स्टिक रहें, जहाँ पे हैं उसी में लगे रहें। तो आज वो अल्लाह का शुक्र है, दुआएं देता है। तो इसलिए लोगों को अंडरस्टैंड करना होता है आपने। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी फाइंडिंग्स जो थी वो अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस नीड, वही जो बात ऊपर लोगों को अंडरस्टैंड करना होता है, ये मेरी एक फाइंडिंग ये वाली थी। दूसरा मेरी फाइंडिंग जो बड़ी जबरदस्त फाइंडिंग थी वो था लेड बाय एग्जाम्पल, कि लोगों को आपने लीड करना है एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जी फ्रीलांसिंग इतनी जबरदस्त चीज है जी कि बस आप फ्रीलांसिंग करने शुरू कर देंगे तो गोरे तो आपके हाथ चूमेंगे, आपके मुरीद हो जाएंगे और अपने घर में आपको दावतें देने शुरू कर देंगे। क्या मैंने ऐसा किया है? क्या मुझे कभी किसी गोरे ने ऑफर की है कि आ जाएं जी आप बड़ा अच्छा काम करते हैं तो आ जाएं हमारे पास, या मेरे सर्कल में किसी ने की है, या मैंने किसी को सिखाया उसमें से हुआ है? अगर नहीं हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ सुहाने सपने दिखाने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है महज। हाँ होता होगा हजारों में कोई एक बंदा, वो भी दूर से मैंने कहीं अपने यार दोस्त से कोई एग्जांपल सुनी और आपको कोट करती थी कि कोई गोरा भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो लेड बाय एग्जाम्पल का मतलब है करके दिखाना। आपको मैं फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर जा रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी फ्रीलांसिंग की एजेंसी है, मुझे पता है। आपको मैं कह रहा हूं कि आप वीए बन सकते हैं, और क्योंकि मैं खुद वीए का, मैं आपको बल्कि अपना प्रपोजल भी दिखाऊंगा वीए वगैरह का, जो मैंने खुद पहले करके देखा है, बाद में आपको सिखा रहा हूं। आपको अमेज़न सिखा रहा हूं, मैंने पहले खुद 10 साल किया है। आपको मैं स्किल के बारे में सिखा रहा हूं, कैसे सीखनी चाहिए, कैसे डेवलप करनी चाहिए, वो आपके सामने एग्जांपल है कि ये मैं कर चुका हूं कि स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है। सो आपने एग्जांपल के साथ लोगों को लीड करना होता है, ना कि बस एक इस तरह लीड करना है आपने लोगों को के पास सुनी सुनाई बातें या ऊंची ऊंची बातें कर देनी है, बंगला गाड़ी और बड़े बड़े जहाज
दिखाने हैं आपने, और बाकी बेशक वो किया ना हो, बेशक उसका पता ना हो। तो ये है लेड बाय एग्जाम्पल। अच्छा जी, सो ये मेरी फाइंडिंग थी। तो आपने क्या करना है, आपने भी इसी तरह अपना एम सिलेक्ट करना है। उस एम में आपने अचीवेबल ऑब्जेक्टिव रखने हैं अपने। आपने लिखना है, एक पर्सनल डायरी बनानी है, उसमें लिखना है कि आपका इस वक्त आप क्या समझते हैं, इस ये जो आपने एम और ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसका प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने कहा था कि मैंने केक बनाना था, आप कहें जी मैंने अकाउंट बना के ये काम करना है, कोई भी सिलेक्ट कर लें, कुछ भी कि मैंने आर्टिकल्स पढ़ा करने हैं और मैंने जो है वो लोगों को फ्री सर्विस ऑफर करनी है, या मैं अपवर्क पे जाऊंगा और जाके ये काम शुरू कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है। अच्छा, वो प्रोसेस से गुजरने के बाद आपने फिर एनालिसिस करने हैं कि आपने वो काम सारे कर लिए जो करने चाहिए थे आपको, वो लर्निंग करने के लिए आपने आर्टिकल पढ़ने हैं, वीडियोस देखनी है, कोर्स लेना है, अपवर्क पे जाना है, फाइवर पे जाना है, फ्री काम करना है, वॉलंटियर काम करना है, जो भी है। उसके बाद एनालाइज करना है कि क्या मैंने उससे क्या अचीव किया, क्या डिजी मास्टर के फ्री सेशन लेने के बाद मुझ में कोई फर्क आया, अगर नहीं आया तो कहां पे गलती है, और अगर आया तो कितना आया। वो सारा आपने यहाँ पे फिर प्रोसेस के अंदर वो सारा डायरी बनानी है, लिखना है उसको। फिर फाइंडिंग आपने निकालनी है, कंक्लूजन निकालने है कि मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं फ्रीलांसिंग को बहुत आसान समझता था। मेरा कंक्लूजन ये है, जब तक आप स्किल नहीं सीखेंगे, और स्किल सीखना एक बात है और फ्रीलांसिंग एक दूसरी बात है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं हो सकती। कंक्लूजन निकालें उसमें से, और फिर फ्यूचर की डेवलपमेंट अपनी सिलेक्ट करें कि फ्यूचर में अगर मैं ये काम करना चाहता हूं तो मैं ये चीजें ऐसे ऐसे करूंगा। ठीक है, तो ये आपने पैटर्न फॉलो करना है, अपना एम, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, एनालाइज, और उसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट। इनफैक्ट बल्कि मैं आपको अपना एक और चीज भी, ये देखें अब, एक और चीज यहाँ पे बड़ी जबरदस्त हाईलाइट की है। मैं डिजी मास्टर पे कहता हूँ रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रियल टाइम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब मैं वहां यूनिवर्सिटी में था, जब मैं ये बना रहा था, उस वक्त भी शायद मेरे माइंड में बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, मैंने अपने बारे में लिख रहा हूँ कि बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन आई रियली लाइक रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। सो इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल पर्सन बचपन में था, या अपनी स्टूडेंट के जमाने में था, जब मैं स्टूडेंट था उस जमाने में था। तो कहीं ना कहीं मेरी वो बैक पुरानी स्किल आगे आ रही है, जिसको आज मैंने डिजी मास्टर के प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है। ये मैं आप लोगों से चीजें कहता हूँ कि अपने अंदर की रियल पोटेंशियल को पहचाने। बैक एंड पे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो छुपी हुई एबिलिटी जो है उसको आपने निकालना है। उस वक्त मुझे क्या पता था मैंने डिजी मास्टर स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने वहां पे लिखा हुआ है बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, इसका मतलब बैक एंड माइंड में था कहीं ना कहीं। सो यू नो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं मैं चीजों को, ये रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, इसका बल्कि ये आपको मैं सीबीटी सीपीडी प्लान भी दिखाना चाहूंगा। आप इस तरह टेबल भी अपना बना सकते हैं जिसमें है जी व्हाट इज माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इस टेबल में मैं क्या सीखना चाहता हूं, मैंने वो स्किल्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जी लीडरशिप, चलें इस पे बात हो रही है, इस पे करते हैं। पहला, मैं क्या सीखना चाहता हूं, अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें। व्हाट विल आई डू टू अचीव दिस, ये अचीव करने के लिए लीडरशिप मैंने लिख दिया कि ये स्किल अचीव करना चाहता हूँ, ये लर्न करना चाहता हूँ। अचीव करने के लिए मैं करूंगा क्या, आपने लिखना है जी मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ या अमेज़न सेलर बनना चाहता हूँ। तो अचीव करने के लिए आप करेंगे क्या। मैंने लिखा था जी कि आई लाइक रीडिंग अबाउट लीडरशिप, सो आई विल रीड आर्टिकल्स मोर ऑफन। आप फ्रीलांसिंग के ऊपर मोर ऑफन आर्टिकल्स पढ़ें, या जो भी आपकी एक्टिविटी है, देखिए अपने आपके अंदर से निकलेगी ये चीज। उसके बाद एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू डिफरेंट एक्टिविटीज, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेज सच इवेंट्स ऑफ फन। हम दोस्त अक्सर बाहर जाया करते थे, कभी किसी जगह चले गए, कभी कैंपिंग करने के लिए चले गए। तो अब ऑब्वियसली कैंपिंग करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं लीड किया करूंगा। नॉर्मली लीड वैसे मैं ही किया करता था, कहीं ट्रिप करना होता था, तो मैंने कहा मैं लीड किया करूंगा मोर ऑफन, और एटलीस्ट आगे चल के फिर हाँ, नीचे मैंने बताया कि ये जितने भी मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है,
ये आपस में मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अमेज़न सेलर बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपका ऑब्जेक्टिव है जी कि मैं अपनी बॉलिंग इंप्रूव करना चाहता हूँ। इनका आपस में कोई मैच नहीं है। तो आपके ऑब्जेक्टिव आपस में इस तरह के होने चाहिए, जो कि मैच करते हों, जो एक दूसरे को एनहांस करते हों। व्हाट विल माय सक्सेस क्राइटेरिया बी? आपको कैसे पता जी कि मैं फ्रीलांसर बन गया हूँ, या क्या क्राइटेरिया है सक्सेस का? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था उस जमाने में, ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव ऑन इट, आप इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर फर्दर आप अपनी फील्ड के बारे में ज्यादा जानते होंगे। मैंने लिखा था जी कि मैं अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्रिएट करूंगा और फिर उनको बार बार रिव्यू किया करूंगा, अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को बार बार रिव्यू किया करूंगा। ये है रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये मुझे दिस विल एनेबल मी टू चेक द प्रोग्रेस। जब मैं बार बार अपने ऑब्जेक्टिव चेक करूंगा, मुझे प्रोग्रेस पता चलेगी। एवरी नाउ एंड ऑफन मैं अपने ऑब्जेक्टिव देखूंगा कि मैंने ये सोचा था कि मैं ये काम करूंगा, आर्टिकल पढ़ूंगा, मैंने कितने आर्टिकल पढ़े हैं, क्या मैंने पढ़े हैं कि नहीं, क्या मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूं कि नहीं, इससे मेरी सक्सेस का मुझे अंदाजा होगा। फिर ये टारगेट है, टारगेट ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने टारगेट लिखा था कि मैं महीने में कम से कम 1 या 2 आर्टिकल पढ़ूंगा और मैं इस तरह के जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगा साल में एटलीस्ट 2 दफा मैं करूंगा, जो कि जनवरी या जून में, इस तरह करके मैंने लिखा था। आप इन चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो चीज मैंने मेंशन की है कि ऑब्जेक्टिव को बार बार लेकर आना है, ये है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन मैंने अपने इस पार्ट में भी बताई है कि चूंकि ये मेरी पर्सनल लॉग बुक थी। यहाँ पे मैंने आप सब लोगों ने भी सुनी होगी ये बात, आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स फ्रॉम माई एल्डर्स दैट आई शुड रिकॉल माई डे बिफोर आई गो टू स्लीप। सोने से पहले अपनी चीजों को रिकॉल करना चाहिए दिन को, एंड काउंट ऑन द राइट थिंग्स एंड रॉन्ग थिंग्स दैट आई हैव डन ड्यूरिंग द डे। सो आई यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन माई एक्शंस बट आई नेवर थॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो एज पार्ट ऑफ माई एकेडमिक स्टडीज। सो ये जो चीजें हम सीखते हैं कि रात को सोने से पहले हमने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, ये चीज करना, ये रिफ्लेक्शन है। ये चीजें करनी चाहिए। इसी तरह रिफ्लेक्शन आप कर सकें, मैंने अपनी दुनिया के लिए आज क्या किया, दुनिया के लिए मैंने फ्रीलांसिंग सीखनी थी, सीखी, आखिरत के लिए क्या किया, मैंने अपने घर वालों के लिए क्या किया, ये रिफ्लेक्शन है। रात को सोते वक्त ये रिफ्लेक्शन किया करें। ठीक है, रिफ्लेक्ट किया करें आपकी लाइफ, अपनी लाइफ पे, ये बहुत ज्यादा आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करेगी ये चीज। तो ये था जो मैंने आप लोगों को दिखाना था। फर्दर बहुत सारी और भी डाटा पड़ा है, बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना काफी है आप लोगों के लिए। आप भी शायद टॉपिक भी जरा, आई नो बाज लोगों के लिए काफी बोरिंग है ये वाला, हर बंदा के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये टॉपिक। खैर एनीवे, अब नेक्स्ट अगर अमेज़न के बारे में पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम अमेज़न को दे दें, कुछ अगर करना है, या डायरेक्ट चले जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ, या इसको 5 मिनट अगर आप कहते हैं 5-7 मिनट और कंटिन्यू रख के अपना प्रपोजल मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रपोजल दिखाने के बाद आपको फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, आप लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं, अमेज़न स्किप मारते हैं अमेज़न को। प्रपोजल दिखाएं? अच्छा चले मैं प्रपोजल आपको दिखाता हूँ, जो मैंने कहा था ना लेड बाय एग्जांपल, चलें आपको वो लेड बाय एग्जांपल वाला प्रपोजल दिखाते हैं। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, ये एक प्रपोजल है जो कि किसी देखें, फ्रीलांसिंग और वीए का मैंने स्टार्ट पे बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट किया है कि यू कैन बी ए फ्रीलांसर एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी ए वीए। सो हर वीए फ्रीलांसर होता है, लेकिन हर फ्रीलांसर वीए नहीं होता। ठीक है, सो ऑब्वियसली वीए इसमें कवर है, जब फ्रीलांसिंग कवर है जब आप वीए की बात करते हैं तो। ये वीए नहीं है, वैसे ये एक जॉब थी, स्टोर मैनेज, पूरा अकाउंट मैनेज करना था, अमेज़न का बिजनेस मैनेज करना था। ठीक है, तो उसके लिए ये टास्क था एक, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए, जिसमें कॉमन सेंस एंड क्रिएटिविटी, गूगल ऐप, लूम, एनी अदर टूल यू माइट फाइंड यूजफुल, ये कुछ उन्होंने कहा था। डिलीवरेबल्स थे उसमें, ये क्लाइंट की तरफ से था कि प्लीज डिलीवर एवरीथिंग इन अ फाइल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। और ये नीचे फिर मैंने अपना वो टेस्ट दिया। ये मेरा टेस्ट है इधर यहाँ पे, जो मैंने अपना टेस्ट दिया था। तो
इस टेस्ट में मेरा जो रिजल्ट था वो एडवोकेट, ये वाला याद से काफी पुरानी बात है, तो ये था। ये आई डोंट नो ये आपने कभी साइट देखी है या नहीं देखी। चलें इसको भी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। अच्छा चलें इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले नीचे चाह के मैं दूसरी चीज़ें आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, टास्क ये था जी, वो कहते जी व्हाट टास्क डू यू फील कॉन्फिडेंट इन अंडरटेकिंग ऑन अमेज़न। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसका मैंने रिप्लाई किया था उस वक्त, आई फील कॉन्फिडेंट मैनेजिंग ओवरऑल अमेज़न अकाउंट, दिस इंक्लूड्स चेकिंग अमेज़न अकाउंट हेल्थ, गेटिंग नेगेटिव फीडबैक रिमूव्ड एंड डीलिंग विद अमेज़न केसेस। अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल मैनेजमेंट, आई एम रियली कॉन्फिडेंट एट कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोडक्ट लॉन्च. I also have strong grip on PPC optimization. I enjoy handling PPC as it is the challenging. However, I use PPC as a part of launching. I also use FP ads with chatbot to launch a product. Launching is most critical task as there are lots of Amazon rules and regulations, especially when it comes to the reviews. I consider myself as being the most suitable for the whole launching part. ठीक है, सो ये मैंने क्वेश्चन उनका पहले का आंसर दिया। दूसरा उन्होंने पूछा था कि यू हैव अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, एक सिनेरियो है, यू हैव अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट टू लॉन्च ऑन अमेज़न, टॉक थ्रू योर वर्कफ्लो ऑफ क्रिएटिंग द लिस्टिंग थ्रू टू गो लाइव। उन्होंने कहा था लिस्टिंग का आप क्या करेंगे, मैंने उनको फिर ये अपना क्राइटेरिया बताया था। नोइंग द प्रोडक्ट इन डिटेल सबसे पहला मेरा स्टेप होगा, फिर कंपेटिटर एनालिसिस करूंगा, फिर कीवर्ड रिसर्च करूंगा यूजिंग टीज टूल। उस वक्त मर्चेंट वर्ड मैं बड़ा यूज करता था, तो ये थोड़ी पुरानी बात है, इस वजह से मर्चेंट वर्ड लिखा हुआ है, अब मैं नहीं करता मर्चेंट वर्ड यूज ज्यादा वैसे। अच्छा, getting professional image turn, I normally recommend having 7 images at improve. फिर writing a product copy using all the keywords, this can include title, bullet point, blah blah blah, creating ABC, blah blah blah. फिर उन्होंने कहा था जी check out listing below and say what you think about these including suggestion. उन्होंने मुझे एक लिस्टिंग सैंपल के तौर पे दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप सजेस्ट करें। तो नीचे फिर मैंने ये लिस्टिंग खोली, लिस्टिंग को मैंने चेक किया और उसको मैंने सजेस्ट की ये वाली चीजें। सजेस्टन में मैंने बताया जी कि टाइटल आपका बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, साथ में अच्छी चीजें भी बताता गया और बुरी भी। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट images are the first thing a customer notice after opening your listing. The above listing just have one image, whereas it could have been made more informative, eye catching. फिर इसी तरह उन्होंने शायद एक और लिस्टिंग दी थी, उसके ऊपर भी मैंने अपना बताना था। The space of 7 images can be used to make the listing better. bullet point का बताया। The major changes is required terms and capitalization of a few words. डिटेल में जाके मैंने उनको चीजें बताई। So इस तरह जाके प्रपोजल आपको इस तरह के भी आ सकते हैं, क्लाइंट मिल सकते हैं जो आपसे इस तरह का चीजें मांगे और इस तरह आप उनको प्रपोजल दें। अच्छा जी, what do you think the most important thing to get right if you want to succeed on Amazon? वो मुझे उन्होंने देखे कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि आपके ख्याल में Amazon पे सक्सेसफुल का सबसे राइट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। अब सिचुएशन देखें, वो मुझे हायर कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि Amazon का कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताएं। अब आप होते तो क्या बताते, आप मेरी स्क्रीन ना देखें, आप होते तो क्या बताते। Amazon पे सक्सेस का राज क्या है, सक्सेसफुल होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है आपने। मैं आपको हायर करने जा रहा हूं, आप मुझे एज अ क्लाइंट की नजर से देख रहे हैं, क्या आंसर हो सकता था आपका। सिंगल फैक्टर वो पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट के अलावा एक्सपीरियंस, सेल वेलोसिटी, योर प्रोडक्ट, माशाल्लाह गुर्दे, ओके, रैंकिंग, स्किल्स, नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ये मेरा आंसर ये था। आई डोंट नो, यू कैन डिसएग्री विद दिस, ऑब्वियसली इन बिजनेस देयर इज नो वन राइट आंसर। हमारे टीचर कहा करते थे कि बिजनेस में कभी एक राइट आंसर नहीं होता, एज लॉन्ग एज आप अपने आंसर को लॉजिकली, टेक्निकली प्रूव कर सकें, आप रॉन्ग नहीं हो सकते। अच्छा जी, मैंने कहा सक्सेस isn't one element, rather it's a combination of different factors. Everything is important from selection of a product, listing and launching. So मैंने यहाँ पे उनको कहा कि नहीं, ये एक फैक्टर नहीं है, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
However, लेकिन जो कि वो मुझे हायर कर रहे हैं, नेक्स्ट मैंने उनसे कहा however you cannot achieve anything without the right person. So my short answer is that excellent people make excellent choices which lead to success. पूछी उन्होंने मुझसे जो चीज थी, उसका आंसर एक नहीं था। मैंने उसको कवर कर दिया यहाँ पे कि आपको हर चीज की जरूरत है, लेकिन चूंकि वो मुझे हायर कर रहे हैं तो मैंने उनको कहा कि ये सारी चीजें जरूरत हैं, लेकिन इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है राइट पर्सन को हायर करना। सो माय शॉर्ट आंसर इज दैट एक्सीलेंट पीपल मेक एक्सीलेंट चॉइसेस व्हिच लीड टू सक्सेस। उन्होंने यही पूछा ना, सक्सेस का क्या है? तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर। अब वो सिलेक्ट कर रहे हैं मुझे, तो मैंने उसी जगह पे उनको जाके हिट किया। तो ऑब्वियसली आप डिसएग्री कर सकते हैं इससे, मैं नहीं कहता कि ये परफेक्ट है, इससे और भी बड़े बड़े अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। Do you consider yourself to be creative when it comes to coming up with a new product, image idea, ad creative or copywriting, or you are more analytical, number driven? Please provide an example. मुझे उन्होंने पूछ रहे हैं आप कौन है? आप अच्छे कॉपीराइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, एनालिटिकल पर्सन है, नंबर्स ड्रिवन है, एग्जाम्पल के साथ बताना है आपने। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एग्जाम्पल कैसे दूं, क्या दूं एग्जाम्पल? तो अगेन नॉट द बेस्ट आंसर, पर आपको आइडिया यहाँ से हो सकता है। मैंने उनसे कहा आई कैन ब्रिंग इमेज आइडियाज एज आई डोंट सेटल विद एन एवरेज प्रोडक्ट इमेज. At the moment, I have pretty much set standard where I don't settle with less than 7 images, and all images have to be professional. I prefer one image, one main image, and rest always a mixture of infographics and a lifestyle images. I can provide my portfolio. इसको मैंने कहा जी कि मैं एज अ प्रूफ, उन्होंने प्रूफ मांगा था ना यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं पोर्टफोलियो आपको दे सकता हूँ। सेकेंड चीज मैंने कही, आई हैव प्रोवाइडेड कॉपीराइटिंग सर्विस टू मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, बट सिंस इंग्लिश इज इन माई फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पे सच का सहारा, सच हमेशा बेहतर होता है, ठीक है, बेशक वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको ना लग रहा हो। मैंने उनसे कहा कि इंग्लिश इज इन माई फर्स्ट लैंग्वेज, सो आई कांट क्लेम टू बी द बेस्ट इन दिस फील्ड। मैंने उनको बताया कि मैंने कॉपीराइटिंग की है, लेकिन since English isn't my first language, so I can't claim to be the best in the field. However, I have sufficient grip to make a professional copy of the product. मैंने उनको बता दिया कि ये मेरी कमजोरी slightly यहाँ पे है। I have very much interest in numbers and I make many business decisions based on numbers. I always gather estimate number, various look like from from Jungle Scout, blah blah blah. How much do we need to spend, launch, blah blah, ROI, all. Also, I have in-depth knowledge of Amazon PPC, as I have Amazon advertising sponsor accreditation from United Kingdom. I will end पे मैंने एक लाइन को बोल्ड किया, I would consider, क्योंकि उसने ये एक वन लाइनर आंसर भी उसको चाहिए। आप रीडर के लिए इसको इजियर, जैसे आपने मिस सारा में आपको बताया कि क्लाइंट को हायर करने के लिए जितनी आसानी क्लाइंट के लिए पैदा करेंगे, क्लाइंट उतनी जल्दी आपको हायर करेगा। तो मैंने ये सारी तफसील बताई, लेकिन हाईलाइट कर दिया, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज एन एनालिटिकल एंड नंबर्स ड्रिवन। Which Amazon related courses podcast you have followed? So यहाँ पे वो सारा लिखा है। So ये मेरा पोर्टफोलियो था। अच्छा, ये इनको भी मैं रिलेट कर सकता हूँ, ऑल्दो कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है, इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन स्टिल चलें, आपको मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ इस पे भी। ठीक, आवर पर्सनालिटी टाइप्स। अच्छा जी, इसमें जो मेरा रिजल्ट आया था वो था एडवोकेट। ये मैं आपको इसलिए दिखाने लगा हूं कि रिलेट करना, रिफ्लेक्शन के लिए आपको, कि रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है। सो एडवोकेट के बारे में ये पर्सनालिटी बड़ी अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ना ये जूमियों की तरह भी लगते हैं, इसलिए थोड़ा मेरा इनके साथ इख्तिलाफ भी है। तो ये फ्री वाले टेस्ट इतने ऑथेंटिक नहीं होते, लेकिन जो टेस्ट हैं, क्या उसका नाम है, पेड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रॉपर पेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। ये इतने ऑथेंटिक नहीं होते, लेकिन एक रिफ्लेक्शन के तौर पे, क्योंकि ये इस टास्क का पार्ट था, तो चलें, ये भी मैंने कहा साथ आपको दिखा दूं।
सो इसमें पीपल विद पर्सनैलिटी हेल्पिंग अदर्स एज देयर पर्पस इन लाइफ। सो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है जिनका जो टेंड टू सी हेल्पिंग अदर्स एज देयर पर्पस ऑफ लाइफ, इस तरह के होते हैं। एडवोकेट कैन ऑफन बी फाउंड एंगेजिंग इन रेस्क्यू एफर्ट एंड डूइंग द चैरिटी वर्क। ये मैं अपने आप को कभी भी इस कैटेगरी में नहीं शामिल करता, लेकिन ये पहली ऑब्वियसली समवॉट है। इसमें मैं कभी भी अपने आप को मैं चैरिटी वर्क इस तरह नहीं करता। डोंट नो, मेरा चैरिटी के बारे में बड़ा एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है। हाँ, ये चीज बड़ी however their real passion is to get to the heart of the issue so that people need not to be rescued at all। अगेन ये चीज रिफ्लेक्ट डिजी मास्टर पे इस तरह करती है। शायद मैंने उस दिन, आप लोग ज्यादातर चले गए थे जब मैं ये बात कर रहा था कि जब प्रोडक्ट जो बिजनेस अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, जब बात आती है प्रोडक्ट रिसर्च करने की, तो प्रॉब्लम इज आपको एसओपीज हर बंदा दे देगा। ऑनलाइन जाके अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च एसओपी सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम इज कोई आपको अपना थॉट प्रोसेस नहीं बताता। उससे ये होता है कि एसओपीज आ गए हैं, लेकिन आप हमेशा डाउटफुल रहते हैं और आपको जरूरत होती है एक एडवाइजर की जो आपको एडवाइस करे कि आया ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। सो वो जो एडवाइजर है, जो आपका मेंटोर है, उसने जो चीजें देख के फैसला करना है, वो सारी चीजें अगर आपके सामने रखते, हाँ आपको प्रैक्टिस की वजह से मुश्किल आ रही है फैसला करने में, आपका एक्सपीरियंस कम है, फैसला करने में मुश्किल आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, यू स्टिल नीड हेल्प, दैट्स ओके। इसीलिए बिजनेस एडवाइजर होते हैं। लेकिन अगर मैं वो चीजें निकाल के अपने माइंड की कि मैं क्या क्या देखता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त, कौन कौन से पहलुओं को देखता हूँ, वो आपके सामने रख लूं, जब मैं फैसला करने लगा हूं तो मेरे अब माइंड में प्रोसेस क्या चल रहा है फैसला करते वक्त, अगर मैं वो चीजें आपके सामने रखूं तो आपको फैसला करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो अगेन मुझे ये होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जैसे इंटरेस्ट के खिलाफ, मेरा सूद के खिलाफ, मुझे जहां पे मर्जी मुझे कहें कि मैं वहां पे बोलने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता चले सूद के खिलाफ वहां पे बात करनी है, मैं रेडी हो जाऊंगा। मैं बताऊंगा लोगों को ये कितनी बुरी चीज है और कितनी क्योंकि सूद एक जब मईशत की बात होती है तो सूद एक जड़ है, उसकी बेस है। और ये चीज मुझे अगेन इसलिए पसंद है, चीजों के रूट में जाना, क्योंकि इस्लाम हमेशा चीजों के रूट कॉज में जाता है, वहां से जाके रेडिकेट करता है चीजों को। जैसा कि माइशत अगर अच्छी करनी है, इस्लाम ने एक लाइन के अंदर आपको हल बता दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर में आप डील करें, आपका मसला हल, सूद को खत्म करें, आपकी मईशत के मसले हल। इस्लाम कहता है फ्री मार्केट होनी चाहिए, इस्लाम कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट नहीं करता। आपको एक एक लाइन में सारी चीजों के हल बता रहा है, एक एक लाइन के अंदर जड़ के साथ, जड़ से जाके पकड़ता है। तो इसलिए ये चीज है, आप भी अपना स्किल जब सीखें, इस तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं चीजों को, ये रिफ्लेक्शन है सारी। और भी ऑब्वियसली जितना मर्जी इसके डीप डाउन डिटेल में चले जाएं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में चले जाएं, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव, इंसाइटफुल, डिसाइसिव, ओके, और भी बहुत कुछ इसमें जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। तो इस तरह रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, ये एक बड़ी अमेजिंग चीज है, आपको आपका करैक्टर बिल्ड करने में बहुत ज्यादा ये चीज फायदेमंद होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सबा यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। एक्चुअली मैं पहले से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अच्छा जी। जी, मैं ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, लाइक शॉपिफाई और वर्डप्रेस और इस तरह की। तो सर बिडिंग में एक्चुअली में मैं अच्छी हूँ, लाइक 80% मुझे रिस्पॉन्स आ जाता है क्लाइंट का। लेकिन जब मैं निगोशिएशन करती हूँ, ख़ासकर जब पेमेंट की बात आती है, तो क्लाइंट चला जाता है। तो इस अच्छा, बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे गाइड कर दें तो। तो आप पेमेंट, बिडिंग आप पता नहीं कब कैसे करती हैं, बिडिंग करती हैं, क्लाइंट आ जाता है, लेकिन जब बताती हैं तो चला जाता है। शायद आप जो उसको बताती हैं, पोर्टफोलियो देती हैं, वो बिडिंग के साथ, बिडिंग जब होती है तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन शायद फर्दर जाके वो मैच नहीं कर रही होती चीजें। Obviously I can't tell you the exact problem here,
क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम किस जगह पे है, क्यों रिजेक्ट करता है, क्यों वो दोबारा नहीं आता। पहली आपकी, इसका मतलब पहली जो बिडिंग आप करती हैं वो स्ट्रांग है, शायद बाद में जी। जो आप सैंपल्स भेजती हैं उसमें कोई कमी है। नहीं, सैंपल मैं उसी टाइम भेज देती हूँ, और लाइक जब डिस्कशन कर रहे होते जब हैं हम, सेकंड रिस्पॉन्स सारी आता है डिस्कशन हो आपको, जाते हैं। ओके, जब सेकंड जी जी रिस्पॉन्स आता है वो, इसका मतलब आपको पॉजिटिव आता है सेकंड रिस्पॉन्स। जी। टोटल सारा कुछ सही रहता है, लेकिन एंड पे बजट का डिस्कशन जो है वो मैं एंड पे करती हूँ। लाइक जब बजट पे बात आती है तो मोस्टली क्लाइंट, आप लगा लेंगे हाफ 50% क्लाइंट चले जाते हैं। बजट किस लाइक अगर चीज एक का? आप पीपी, आप कोई, जी जी आप बजट किस चीज का बात कर रही हैं? जो बजट आपने आपने लेना है एज अ सर्विस अपनी, या बजट जो जी आप काम करके देने लगी हैं? फॉर एग्जांपल आप कहती हैं पीपीसी में, पीपीसी एक्सपर्ट हूं, तो आप जब पीपीसी का बजट बताती हैं तब वो भागता है। बजट में कौन सा नहीं बजट आप देखिए, ऐड कर रही हैं? जी मैं शॉपिफाई स्टोर्स बनाती हूँ। अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं उसे कहती हूँ कि 200 मैं चार्ज करूँगी आपके एक स्टोर का, उसमें ये चीज़ें सारी इंक्लूड होंगी। तो क्लाइंट कहता है कि मैं 200 नहीं पे करूँगा, मुझे फलां पर्सन जो है वो 100 पे कर रहा है। लाइक बहुत से लोग होते हैं इस तरह। तो मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रही होती हूँ कि मैं 200 क्यों ले रही हूँ। अच्छा, आप कन्विंस नहीं कर पाती कि आप 200 क्यों चार्ज कर रही हैं। ओके, वैसे तो ये काफ़ी सेचुरेटेड मार्केट है आईटी वेबसाइट वाली, ये कन्विंस नहीं कर पाती। इसका मतलब है आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस चीज पे काम कर लें अपनी, आप उसको बोलते हैं हम कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, आप इस चीज पे काम कर लें। एक काम करें, एक प्रपोजल सॉरी एक जॉब बनाएं और जॉब जी पोस्ट जी करें, और जो जिस लेवल के आप फ्रीलांसर है ना उस लेवल। जी हेलो। जी जी हाँ जी, सॉरी, थोड़ा इशू आ गया था। अच्छा, आप आप एक जॉब बनाएं, पोस्ट करें, और ये जी देखें जो आपके लेवल के फ्रीलांसर्स हैं वो किस तरह अप्लाई बिल्कुल। कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि लर्न फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, ये बड़ी अमेजिंग टेक्निक है। और जब वो अप्लाई करेंगे, उनके प्रपोजल, उनके कवर लेटर, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, उनको सामने रखें। और आपको पता है अपवर्क पे पता चल जाता है कौन सा बंदा उसने कितना अर्न किया है, ये थोड़े से स्टैट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। तो जी जी आप ये देखें कि वो बंदा जिसकी जो थोड़ा रीजनेबल अर्न भी कर रहा है, उसकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, और उसका प्रपोजल कैसा है, उसमें और अपने प्रपोजल दोनों को सामने रखें, और दोनों में डिफरेंस देखें, डिफरेंस क्या है, उसकी कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है और कौन सी चीज वीक है, और आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। जो आपकी वीक है वो उसकी तरफ से देख लें, जो उसकी स्ट्रॉन्ग है जिस जगह पे आप इम्प्रूव कर सकती हैं वो वहां से उठा लें और उसको अपने प्रोफाइल में उसको ऐड कर लें। सो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहीं पे इशू नजर आ रहा है, अदरवाइज मुझे वो कहीं किसी जगह पे इशू नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपने कहा कि वो कहते हैं जी वो 100 चार्ज कर रहा है, आप 200 चार्ज कर रही हैं। तो उसमें कंपेटिटिव एडवांटेज की मैंने बात की, आप उसको ये बताएं कि 100 नो प्रॉब्लम, आई कैन चार्ज यू 100, बट उनको बताएं, अब मुझे नहीं पता आईटी में, डेवलपर नहीं हूं मैं, सो आप उनको बताएं कि ये चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको 100 में भी करके दे सकती हूँ, सिर्फ ये एक तो पॉइंट अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग रखे होने के कि ये मिसिंग होंगे, तो वो अगला बंदा कहे अच्छा ये मिसिंग होंगे, नहीं ये मैंने करवाने ही करवाने हैं, उनको मान जाए 100 पे। लेकिन एक आधा पॉइंट अपना जो आपको लगता है ना, जैसे होता है किसी भी मशरूब बनाने के अगर 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो किसी को आप 11 बता दें, एक निकाल लें उसमें से, तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग वाला इंग्रेडिएंट है ना अपना, वो निकाल के उसे कहे नो प्रॉब्लम, सो क्या मैं आपको 90 में बना देती हूँ, वो अपना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट बीच में से निकाल दें। अब ऑब्वियसली मैं ठीक है। डेवलपर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसलिए एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चले जी। अबू बकर नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दीन भाई, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा वो दीन भाई, कल अभी तो हम उस सदमे से नहीं निकले थे जो कल मैम ज़ारा ने कहा था कि आज मेरी आखिरी क्लास है। ऊपर से आपने भी खबर सुना दी है। यार आप लोग नहीं चाहते आप लोगों को मिले,
नहीं सर, फिर आप एक काम करें, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूर आए ना, फिर हम आपसे उदास हो जाएंगे। चलें हफ्ते में एक दिन कर लेते हैं, रमजान के बाद हफ्ते में एक दिन कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है। नहीं, रमजान में। अच्छा, वो अदीम भाई आपने ना शुरू में कहा था क्लासेस के कि मैं लास्ट में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे ना दाल दलिया चलना शुरू हो जाएगा, क्या वो हमें पता लग गया? मैंने नोट किया हुआ था, आपने कहा था मुझे एंड पे बताना है आपने, मैं आपको हाँ बताऊंगा। जी, उसमें से मैंने चंद एक आपको बताई थी। अभी और भी इस तरह की हैं, उसको भी चले वीडियो का पार्ट बना देंगे। उसमें ये था कि जैसे मैंने बताया था, आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है लेकिन आप फिर भी HTML में जाके, फाइवर पे जाके, मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ वहां से आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बताया था वीडियो का ट्रिक $40 में आता है। इस तरह के कई और सॉफ्टवेयर हैं जो आते हैं जहाँ पे बनी बनाई वीडियोज हैं, आप मार्केट में जाके बेचना शुरू करते हैं। एक और चीज है मेरे, आप लोग अमेज होंगे, जाके फाइवर पे सर्च करें अभी आप, या इस कॉल के सेशन के बाद जाके सर्च करें। मैं भी कर सकता हूं अभी, लेकिन चलें कुछ खुद भी काम कर लें। आपने ये देखना है, जाके वहां पे लिखना है वीडियो। एक तो अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो आती है, वो लिख रहा होता है एक बंदा हाथ से, वो भी टूल्स के हाँ जी, हाँ जरिए। जी। इजी काम है, वो भी इजी काम है, मुश्किल नहीं है। उसकी भी 20-25 पाउंड की, बल्कि अक्सर मैं देखता हूँ डिस्काउंट 50-50% के लगे होते हैं, वहां पे जाके इजी आप वो बना सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि उसमें बगैर राइटिंग के भी है, फ्री। पीछे ऑब्वियसली कुछ साउंड चाहते हैं, वो फ्री यूट्यूब से साउंड मिल जाता है, या फ्री साउंड की साइट्स होती हैं वहां से ले लें, उसको आपस में मर्ज कर लें। कोई भी आपके पास एबिलिटी नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन वो फ्री का एक सॉफ्टवेयर है, उसको थोड़ा सा चलाना सीखें, आप बना सकते हैं। और एक और अमेजिंग बात इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। जी। आपने अक्सर देखा होगा कि एड्स चलती हैं 20 सेकंड 30 सेकंड की, और बड़ा अमेजिंग सा आता है, आर यू हैविंग अ प्रॉब्लम, डू यू वांट टू बाय समथिंग। इस तरह का एक बड़ा रोबोटिक सी आवाज आती है, उसको कहते हैं जी, कि लोगों ने कहा होता है फाइवर पे कि मैं वॉइस ओवर उसको बोलते हैं, वॉइस ओवर का फाइवर पे जाके सही। देखें। हाँ जी। बड़ी जॉब्स लगी हैं। आपको पता है गूगल आपको फ्री में वॉइस ओवर देता है। आप कुछ भी टाइप करें, मेल की आवाज, फीमेल की आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पिच, जिस तरह मर्जी ट्वीट कर लें, और आप वॉइस ओवर इस तरह का बन के आएगा जैसे कोई गोरा बोल रहा है। आप लोगों को ये वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, टाइप करना है, तो वो गूगल वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली वो चीज बोलेगा। उसमें पिच आपने सेट करनी है कि ज्यादा रोबोटिक ना लगे, उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आपने, ऑप्शन वहां पे दिए होते हैं गूगल ने। प्रैक्टिकल जाके खुद ढूंढे, इसको कर सकते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आपके दाल दलिए के लिए इनफ है। फिर पिक्सेलफाई का मैंने आपको बताया था कि पिक्सेलफाई पे चले जाएं जी, आप, बताया। पिक्सेलफाई पे सुपर यूआरएल आप बना कर दे सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारी चीजें हैं। तो दीन भाई, जो हमसे बनवाते हैं उनको नहीं पता होगा कि ये तो मैं इनको एम ही पैसे दे रहा हूँ आपको इस पहले चीज पता के? था वॉइस ओवर है गूगल का? नहीं दीन भाई, वो तो गोरे हैं। यार गोरे बहुत चल्ले होंगे यार, क्या हो गया है? वो हर गोरा उतना जबरदस्त नहीं होता। आपको गोरों की बात बताऊं, मैं बेचता था, मतलब मैं क्या बेचता था, हाँ, एग स्टोरेज उसको बोलते हैं। लकड़ी का इतना सा, उसमें 12 अंडे आ जाते हैं, बड़ा खूबसूरत सा होता है, एग स्टोरेज होता है। तो मैं वो बेचता था। तो एक किसी का मैसेज आया मुझे जी, कि वाजिया लिखा हुआ है कि ये वुडन एग स्टोरेज है, वुड का बना हुआ, बड़ा जबरदस्त था। तो उसने मुझे जी। क्या क्या इसके साथ अंडे भी मिलेंगे मुझे, और अगर अंडे मिलेंगे तो क्या वो इंश्योर्ड होंगे, क्योंकि आपने कोरियर पे भेजने हैं और मोर लाइकली ये टूट जाएंगे तो उसकी इंश्योरेंस होगी। ये गोरों का लेवल होता है। तो बास गोरे बहुत ही, उनका ना मतलब क्या बताऊं आपको मैं, इतने समझदार गोरे नहीं होते हर सारे गोरे। अच्छा जी, अच्छा दीन भाई, म्यूट करने लगे मुझे क्या कर दिया है? नहीं आ रही है आवाज आपकी। नहीं दीन भाई, मैं स्पेशल थैंक्स करना चाह रहा था आपका, आपकी टीम का। बाकी यही है, इंशाल्लाह रमजान में भी आपके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह नहीं, आपको बहुत शुक्रिया इसकी यार, जज़ा दे। जज़ाक अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, लव यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अच्छा, ये ऊपर कुछ है, मैंने दोबारा ज्वाइन किया था शायद, नादिया
नादिया नबील। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैसे हैं? ठीक ठाक। सॉरी जी, नाम मेरा कंप्यूटर में सेव हुआ था, इट्स ओके, उसकी वजह मुझे से चले जी। याद आ गया नादिया से। वो पहले मेरे ख्याल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था सबा ने। सबा, आप ऐसा कीजिएगा, आप जारा से कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो कह रही हैं कि शायद आपका कोई बिडिंग और आपका जो रेट है उसमें फर्क है, दोनों में वो शायद मैच नहीं कर रहे। तो उनसे राब्ता कर लीजिएगा, अगर आपने करना होगा उनसे पूछ लीजिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है? जी हाँ जी, अब बताएं नबील। जी जी अदीम भाई, थैंक यू वेरी मच आपके सारे सेशंस का। काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी सीखने को मिला। और बाकी ये है कि कोर्स की आउटलाइन क्या होगी जो आप $50 के अंदर दे रहे हैं, और ये कोई फेयर प्राइस नहीं लग रही, क्योंकि फेयर प्राइस इन सेंस के ये पैसे मुझे कम लग रहे हैं। अच्छा ठीक आप है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा ठीक है, मैं आप आपको ये बता कर लें देता कि हूँ। आप मैं आपको बता नहीं, देता हूँ, मैंने इसको बढ़ाना एक सेकंड, मेरी मेरी नहीं मेरी बढ़ाना। एक सेकंड बात सुन लें। हाँ जी, जो आप इसको स्ट्रेंथ को थोड़ा इसका $100 कर लें, लेकिन इसको ये करें आप कि प्रैक्टिकली जो जब कोई भी जैसे फ्रीलांसिंग है तो जो प्रोजेक्ट पहले से आएंगे स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एटलीस्ट जो है ना प्रैक्टिकली आप हमारे साथ हों, ताकि उसके अंदर जो है ना पूरी हेल्प हो सके कि पहले प्रोजेक्ट्स लेने कैसे हैं, बिडिंग कैसे करनी है, वो लाइव आके किसी तरह, या कोई भी ऐसा सोल्यूशन हो कि कोई एक बंदा उसको हैंडल कर ले, कि उसको सपोर्ट कर सके उस चीज को। क्योंकि मेन जो प्रैक्टिकल है वो तो वही है ना कि बिडिंग कैसे करनी है, प्रपोजल कैसे करना है, पहले एक दो कस्टमर तीन कस्टमर को दोनों फाइल्स के ऊपर जो है ना वो हैंडल कैसे करना है। तो देखिए चाहे वो आप सिर्फ इसकी हमने अपनी कॉस्ट बता जी उसमें में बार बार वो बात आ जाती है फिजिकल क्लास में। ये जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लास में पूरी करना मुमकिन है इस वक्त, जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक। तो इसलिए देखिए, जो फिजिकल पूरी क्लास दुनिया में, से आपको देख रहे हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, वो आप उनके लिए क्या सोल्यूशन है, वो नहीं आ सकते ना। जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए मेरे पास सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि मैंने बताया था कि वीडियोस को मैं इस अंदाज में, इस कोर्स में नहीं, ये जो कोर्स अभी आपको बनाकर मैं देने लगा हूँ, ये यही समझ लें जो अभी डिलीवर किया है, जो लाइव सेशन है, इसमें कमी है पीपीसी की। पीपीसी भी मैंने बीच में ऐड कर देनी है। इसमें वॉचर वगैरह की कमी है, इसमें डैशबोर्ड की कमी है, अमेज़न का पूरा डैशबोर्ड सही तरीके से दिखाना। तो ये जो कमी है इसको पूरा करके, ये जो कुछ अभी आपको लाइव सेशन में बताया है, तकरीबन यही चीजें होंगी अब ये जो सेशन है। इसके बाद जी एक एडवांस लेवल का जो कोर्स होगा, वो मोर लाइकली वो उनके लिए होगा जो अमेज़न पे बेचना चाहते हैं। जी फ्रीलांसर्स जो हैं उनको स्टार्ट करने के लिए ये इनफ है। ये फाउंडेशन इसको कह लें आप, फ्रीलांसर्स के लिए इनफ है। जो सेलर बनना चाहते हैं उनको इससे गुजरना पड़ेगा बेस बनाने के लिए। और जो नेक्स्ट कोर्स आएगा, वो जो प्रॉपर अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर माइंड मेकिंग उसके अंदर होगी। जो नेक्स्ट एडवांस लेवल का कोर्स होगा उसको तो थोड़ा टाइम वो लग कब जाएगा। तक आ जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, वो उन फ्रीलांसर्स के लिए होगा जो ऑलरेडी मार्केट में कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, वो उनके लिए होगा, वो स्टार्टर वालों के लिए नहीं होगा। सो ये जो अभी कोर्स आपको दिया जाएगा, ये जिसकी 50 हमने डिसाइड की है, इसमें वीडियो से आपकी सेल्फ लर्निंग है और सेल्फ सेलर्स के लिए बेस फाउंडेशन बनेगी। फ्रीलांसर के लिए वो इससे ही कुछ ना कुछ आगे लेके इसको जा सकेंगे और कुछ ना कुछ अपनी मार्केट में अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनमें पोटेंशियल है ऑब्वियसली। और रिस्क डेफिनेटली उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता ना। तो लेकिन ये आप लोगों के लिए इनफ है, ट्रस्ट मी, ये मत घबराइए। ये फाउंडेशन है, एडवांस लेवल पता नहीं क्या होगा, अभी के लिए ये इनफ है। एडवांस लेवल तो बहुत सारे एडवांस लोगों ने भी नहीं देखा। वो जो एडवांस जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे जहन में तो सारा नक्शा है, लेकिन मैंने उसको अल्फाज में कैसे लाना है, ये मैं भी अभी इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहा हूँ कि उसको अल्फाज में लाना, उसको वर्ड में स्लाइड्स पे लेकर आना। तो अभी इस पे भी मेरा बहुत जोर लग रहा है, मैं इस पे सोच रहा हूँ। तो ये आसान चीज नहीं है, लेकिन वो एडवांस लेवल इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि वो ज्यादा टाइम उस पे ना लगाएं, तो वो हाईली पेड होगा, वो सस्ता नहीं होगा। तो वो वो थोड़ा कब कब से वो आइडिया है, कब तक वो कर उसको सकते हैं आप? शायद कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3 माह के करीब तो लग ही जाएंगे उसको। वो भी ईद के करीब ओके होगा, लेकिन बड़ी ईद के करीब शायद।
ठीक है, फ्री में वहीं पे बात। करवानी होगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये इनफ होगा, ये जो कोर्स अभी जा रहा है। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, किस जगह खत्म किया था मैंने? इमरान सिद्दीक, मोहम्मद उसामा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जो आपने ये सारे सेशन कंडक्ट किए, लेकिन मैं बस बदकिस्मती से मुझे पता नहीं लगा, मुझे लेट पता लगा, मैंने सिर्फ लास्ट 2-3 सेशन ही ज्वाइन किए हैं। अच्छा जी, ठीक है। मैंने फिजिकल क्लास का पूछना था, तो वो क्योंकि अब मुझे आप अभी जो लास्ट लेक्चर में भी जो ज़हरा मैम का था उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कुछ टर्म वगैरह यूज़ की थी। अब वो उसका तो मैंने वो लेक्चर नहीं लिए, तो उसके बारे में पूछना था कि अगर मैंने आपके जो सेशन अपलोडेड थे ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे, आप समझ गए, वो जो से वो मैंने सारे लिए हैं, ठीक है। और बाकी वो नॉलेज है मुझे थ्योरी तक, बाकी प्रैक्टिकल बेस नहीं है, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए मुझे फिजिकल क्लास ज्वाइन करनी है। तो मुझे नहीं पता कि अभी इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या होगा, तो मैंने सिर्फ अभी लिंक बस देखा तो मैंने उसको ज्वाइन कर दिया, लेकिन मुझे उसके क्राइटेरिया का अंदाजा नहीं है कि वो किस तरीके से, वो थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर क्राइटेरिया दें। देखें, उसमें क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके अंदर पोटेंशियल चेक करनी है। पोटेंशियल चेक करने के लिए एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो फ्रीलांसिंग में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम रह जाती है। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही। बस नॉर्मल सी है, तो टेक्निकल चीज़ों में आप जा सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस का काम करना जिसमें बस टेक्निकल टू द पॉइंट बात की है। आप ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं जिसमें क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर सकेंगे आप। इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे लोगों को फिर कहूँगा कि आप कोई और फील्ड चूज़ कर लें, कुछ और देख लें। अमेज़न आखिरी चीज़ तो नहीं है दुनिया में रह गई। अगर कोई बंदा किसी और सही। चीज़ में अच्छा है तो वो वहाँ पे चला जाए। तो इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या वो मेंटली रेडी है, उसकी ग्राउंड बनी हुई है। ऐसा ना हो कि हम बेसिक बात कर रहे हो बीएसआर की और वो ये पूछना शुरू कर दे कि बीएसआर क्या होता है। अब इमेजिन करें 20 लोग हैं, 10 लोगों को पता है, 15 लोगों को पता है बीएसआर क्या है, 4-5 लोग बेचारे बैठे हैं, यार ये बीएसआर क्या होता है। वो ये सोच रहे हैं कि यार ये बीएसआर क्या होता है, और मैं आगे से तीसरी बात पे पहुंचा हूं। अब इमेजिन करें वो कैसे कैच करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो ये चीज का ख्याल रखना है कि उनको बेसिक नॉलेज हो, ताकि अगर मैं कब किसी जगह पे कोई लेक्चर देने वाला जो भी लेक्चर दे रहा है वो कोई टर्म बोले, कोई बात करे, तो उसको बेसिक लेवल से ना बताना पड़े। अदरवाइज वो 1 महीने में तो कभी नहीं कवर हो सकता। तो ये चीज देखनी है, उनका लेवल इतना होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आपने सारे सेशंस लिए मेरे थ्रू वीबीसी, तो डेफिनेटली आपकी ग्राउंड बनी होगी। इंग्लिश का मुझे अंदाजा नहीं है, वो जी। ऑब्वियसली आप रहते चाहते होंगे। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश का जो है ना, वो लिखने तक तो कोई मसला नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, पैराग्राफ भी लिखने लिख का ही लेता हूँ, काम है, उसका इशू नहीं है। बोलने का ये है, बोलने वाले क्लाइंट ना लीजिएगा। नहीं, असल में इशू ये है कि कभी बोली नहीं ना इंग्लिश किसी के साथ। वो मैंने एक एप्लीकेशन ली हुई है, तो उसमें मैं अक्सर अच्छा, बात वो कुछ लोग मेरे जहन में रैंडमली। एक आइडिया आ रहा था, मैं ना मेरे जहन में आइडिया आ रहा था, मेरे चंद गोरे कजन, वैसे फैमिली भी है वहां पे, गोरे भी जानने वाले हैं, और बल्कि एक गोरी मेरी जानने वाली है, दोस्त है काफी अच्छी, वो पढ़ाती इंग्लिश है, लैंग्वेज पढ़ाती है। तो मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। मेरे जहन में आ रहा था कि कोई आप लोगों को मिला के ना सबको एक सेशन कंडक्ट किया जाए उसके साथ, जहाँ पे बिल्कुल। वो इंग्लिश में कोई भी बंदा बात करना चाहे 4-5 मिनट के लिए, वो आए, उसके साथ बात करे, अपने हाथ सीधे करें आप लोग। तो इस तरह का मेरे जहन में बिल्कुल। एक जहन में आ रहा था, लेकिन क्या है, ये तो बस जहन में एक बात आई, मैंने अच्छा, कहा ठीक है। इसमें मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। वो एक और भी है मैडम, सिर्फ 1 मिनट मुझे देंगे अगर मैं अपने नोटिफिकेशन, हाँ ये चेक कर, केरला राइचमैन, ये एक है, ये डेली ऑनलाइन आती है। इसमें मैंने बड़ी कोशिश की, इवन बल्कि अभी 12 घंटे पहले इनका एक सेशन था वर्चुअल असिस्टेंट मीटिंग के बारे में। ओके, तो ये रेहान अल्लाह वाला ने इनको रेफर किया था, मतलब इसी तरीके से कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो असल में लोग इतने ज्यादा होते हैं तो वो नंबर आते आते बहुत टाइम लग गया। तो ये बिल्कुल बेहतरीन आइडिया, अगर इस तरीके से हो जाए तो चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाएगा। बाकी ये है कि अच्छा, मुझे मेल जो मिली है लेकिन उसके ऑब्वियसली अंदर रेगुलर एक बेसिस नंबर है। पे नहीं हो सकता, एक आध बार मैं करवा सकता हूँ इसको, इस चीज को अगर आप कहेंगे तो इसको एक आध बार मैं करवा सकता हूँ। शाम नजीर,
जी अच्छा, आपको अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह सर, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ सर टाइम, और इंतज़ार रहेगा सर। हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपके वो सेशन शुरू हों अच्छा। जो आप पेड करना चाह रहे हैं। तो सर मेरा ये सवाल ये था कि सर आपकी नज़र में एक वीए को कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या स्किल आने चाहिए? आप कहेंगे भाईजान हाँ मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बंदा अच्छा वीए है, तो क्या क्या स्किल आप उसको प्रेफर करते हैं? वीए सिर्फ अमेज़न के रिलेटेड बात कर रहे यस हैं? सर, अमेज़न के, यस सर एग्जैक्टली अमेज़न के रिलेटेड। देखिए वीए के बारे में मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि वीए और फ्रीलांसर ये मद्दे मुकाबल नहीं है एक दूसरे के। ये दोनों मद्दे, बल्कि ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। फ्रीलांसिंग, आप जो ऑनलाइन जाके अपनी सर्विस बेचते हैं, ये फ्रीलांसिंग है। इसमें आप किसी को बाय प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी के अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं। आप इसमें किसी को बस पिक्चर बना के देनी है या किसी का एक खास चीज करके देनी है प्रोजेक्ट वाइज, या आप उसके वीए बन सकते हैं। हमने देखा कि वीए, फ्रीलांसिंग में वीए आ रहा है। सो इसीलिए मैंने कहा था कि हर वीए फ्रीलांसर होता है, लेकिन हर फ्रीलांसर वीए नहीं होता। सो वीए एग्जैक्टली सर। मद्दे तो मुकाबल नहीं आती चीजें। अच्छा, अब वीए की बात आ गई तो वीए में लेवल आ जाते हैं। अब वीए वो वाला बंदा भी हो सकता है जो कि बिल्कुल बेसिक से टास्क करता है। उसको ये बता दिया जाए जी कि आपने बस इमेजिन करें, अगर आपको ये कहा जाए जी कि आपने वीए बनना है एक सर आपकी आवाज कट गई है। एक ऐसे 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 बंदे के वीए बनना है, ऐसी कंपनी के अस्सलाम वालेकुम जिसने सर, आपकी अभी। आवाज कट गई है। मेरी आवाज कट रही है? आवाज मेरी सही नहीं आ रही? हेलो। बाकी लोगों को ठीक है आ रही? हाँ जी, आप अपना स्पीकर चेक कर लें। अच्छा, इमेजिन करें अब एक बंदा आता है, वो उसका आपने वीए बनना है, वो कहता है जी मेरा वीए बन जाए। हाँ जी, क्या करते हैं? अब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपने मेरे वीए बनना है और रिफंड्स करने हैं आपने। अब वो बंदा जिसने रिफंड्स करने हैं, फर्स्ट टाइम वो लॉन्च कर रहा है, उसका आप वीए बन गए हैं, आपने करने हैं रिफंड्स। उसके लिए आपको कितनी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, उसका लेवल देखें। और एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी कि मेरे पास 50 SKUs है और आपने मेरे स्टोर को रन करना है और आप मुझे उसमें हेल्प करें, मेरे वीए बन जाएं। मैं स्टोर रन करता हूँ 50 SKUs वाला, वहां पे आप मेरे वीए बन जाएं। उसके लिए जो आपको एबिलिटीज चाहिए, उसके लिए जो स्किल चाहिए, उसमें कितना फर्क है, कितना गैप है। सो वीए डिपेंड करता है कौन से लेवल का वीए, किस जगह पे वीए, ठीक है। किस कंपनी को आप किस कंपनी का वीए बनने जा रहे हैं। तो वीए एक बिल्कुल बेसिक सा भी वीए हो सकता है और वीए एक बहुत एक्सपर्ट भी हो सकता है। इमेजिन करें, अब मैं कहूँ कि इमरान खान ने वीए हायर करना है, जो कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली उसने अपने लिए एक वीए रखना है। तो जब वो वीए रखेगा तो उसके लिए काबिलियत का लेवल क्या होगा। और एक वीए रखना है किसी ऐसे बंदे ने जो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का काम करता है, उसने डाटा एंट्री करवानी है, उसने भी वीए रखा है, तो उसका लेवल्स है ना, इसका मतलब वीए में वो मुझे अंदाजा है कि वो एक माइंड सेट हो गया है वीए का कि वीए छोटा ही होता है, फ्रीलांसर बड़ा होता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट चलता है जी के फ्रीलांसर नहीं बनना चाहिए, वीए नहीं बनना चाहिए, स्किल्ड वर्कर बनना चाहिए। एक इस तरह भी है, एक इस तरह भी है चीज के जी फ्रीलांसर बने जी तो फ्रीलांसर बहुत बड़ा काम देता है, वीए छोटा काम देता है। तो ये कंसेप्ट इस डिजी मास्टर्स पे नहीं चलते। हम ये सारे कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट ठीक करें। वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि वीए छोटा होता है, कुछ भी हो सकता है उसका लेवल। ठीक है, अच्छा जी, डेल, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने शुरू में एक बताया था कि आप कुछ कोई कोर्स ना इस तरह का डेवलप कर रहे हैं जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा और दुनिया के किसी भी कोने में वो नहीं डेवलप हुआ, तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन वही था, लेकिन मेरा ख्याल मैं कोई वर्ड जो है ना वो मिस कर गया था अपने क्वेश्चन। हाँ तो जी, क्वेश्चन ये आ रहा है, वो क्वेश्चन भी करें। आप शेयर करेंगे? वो क्या? वो भी आप शेयर करेंगे हमारे साथ, या फिर
वो पेड होगा या क्या सिस्टम नहीं होगा और उनके लिए होगा? नहीं, वो बड़ा रिस्की मॉडल है, वो रिस्की मॉडल है वो, ठीक है, और काफी एक्सपेंसिव है वो मॉडल, वो सस्ता नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कोई थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि ओवरव्यू कि वो किस तरह का होगा, किन लोगों के लिए होगा, ताकि हमें थोड़ा सा वो आइडिया। देखिए, मैंने पहले ये फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन मैंने कहा आप लोगों के लिए जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये फाउंडेशन इनफ है। जब वो कुछ कमाना शुरू कर देंगे, कमाना शुरू कर देंगे, कमाने से पहले नहीं, जब कर देंगे तब वो एडवांस लेवल के कोर्स की तरफ जाएंगे, ये फ्रीलांसर्स हैं। और जब वो एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, वो इतना कमा रहे हैं कि वो अच्छा खासा कुछ 1000 से ऊपर कमाना शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है, तो वो इस लेवल पे है कि वो उससे भी एक एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएं, वहां पे जाके अपना इंप्रूव करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन स्टार्ट के लिए उनके लिए यही कोर्स इनफ है, उनको एडवांस पे या एक्सपर्ट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्ट पहले स्टेप से लेते हैं आप, कभी भी आप सीधा डायरेक्ट ऊपर जंप नहीं लगाते, आप पहले स्टेप से स्टार्ट लेते हैं, तरीका ये होता है। सो उनके लिए है ये चीज, यहां से वो अर्न करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन Amazon जो सेलर है, अनलेस आप बहुत ज्यादा आपका ग्राउंड बना हुआ है या आप चीजें आउटसोर्स करवा रहे हैं, तब ये फाउंडेशन वाला इनफ है। लेकिन अगर आप आउटसोर्स नहीं करवा रहे, आपने खुद करना है और आपकी बेस अभी नहीं बनी, सिर्फ ये फाउंडेशन का कोर्स लिया है, तो ये फाउंडेशन कोर्स Amazon सेलर्स के लिए इनफ नहीं है। मेरा अपना ही कोर्स है, मैं ही कह रहा हूँ कि ये इनफ नहीं है, ये एसओपीज इनफ नहीं है, इनकी पेज पे सेलर्स नहीं बन सकते। सेलर बनने के लिए वो माइंड मेकिंग चाहिए, वो माइंड मेकिंग, हाँ इसमें एक तरीका जरूर है फाउंडेशन कोर्स में, आप मुझे कहें जी कि मैं ये इस एसओपीज के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ, आप मुझे अप्रूव करके दें, तो वो भी ऑब्वियसली आपको पता है वो एक प्रोसेस है, वो एक फिर और चीज निकल जाएगी। जो एडवांस लेवल का है उसमें आपकी माइंड मेकिंग इतनी कर देनी है कि आप इस काबिल हो जाएं कि खुद से प्रोडक्ट खुद सर्च कर सकें, वो सारी चीजें जो मैंने देखनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये चीजें मैंने देखनी है और मैंने ऐसे फैसला करना है। हाँ ये अलग बात होगी कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप गाड़ी पे जाते हैं तो जब नई नई सीखते हैं तो गियर की तरफ अगर ध्यान जाता है तो रेस पे ज्यादा पाँव रखा जाता है, रेस की तरफ ध्यान जाता है तो आपको ब्रेक लगानी होती है तो आप क्लच पे पाँव रख देते हैं। तो वो एक जब नया नया गाड़ी सीखता है तो सारी चीजें एक टाइम पे माइंड में नहीं रहती, एक तरफ फोकस जाता है तो दूसरी से हट जाता है। तो वो आपको बता सारा कुछ दिया जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद रिसर्च कर लेंगे प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप तब भी जाके कहेंगे नहीं चाहिए, तो बहुत सारी चीजें एट अ टाइम माइंड में रख के आपको वो फैसला करना पड़ता है, तो ये माइंड में मेरे लिए रखना मुश्किल है। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि 100% आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं अपना माइंड आपके सामने निकाल के रख दूंगा कि मैं ये चीजें देख रहा हूँ। अब ये सारी चीजें बैक वक्त एट अ टाइम आप अपने माइंड में रख के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, तो इस लेंस के साथ आप देख लें। सो मैंने ये काम करना है जो एडवांस लेवल का कोर्स होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अब्रॉड रहते हैं, लाइक मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ और मैंने फ्री लांसिंग स्टार्ट कर दी है, तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपके सेशंस खत्म हो रहे हैं, हम आपके साथ नहीं कर पाएंगे बात, तो कैसे हम आप लोगों को अप्रोच करेंगे? फेसबुक का ग्रुप है, वैसे टू बी ऑनेस्ट फेसबुक का ग्रुप कम्युनिटी के लिए होता है कि आप लोग आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को आंसर करें चीजें, ना कि वो सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कोई पोस्ट करता है तो नीचे चली जाती है, नहीं देखने को मिलती, पता नहीं चलता, 3-4 दिन के बाद जाके पता चलता है ओए अच्छा ये पोस्ट भी आई थी। तो क्योंकि कई फेसबुक के पेजेस हैं, टीजी मास्टर तो एक ओपन पब्लिक पेज है, उसके अलावा बहुत सारे पेज होते हैं जो रन कर रहे हैं, बहुत सारे वो वाले पेजेस जहाँ पे हमने हमारी एजेंसी चल रही है, वो वाले पेजेस जहाँ पे हमारे ब्रांड्स चल रहे हैं, वो वाले पेजेस जहाँ पे लॉन्चेस चल रही हैं। तो फेसबुक के कई सारे पेजेस हैं और इतने नोटिफिकेशन होते हैं, नहीं पता चलता असल में वो आपके लिए। लेकिन फिर भी आप वहां पे अगर टैग करके कोई बात पूछेंगे तो वहां पे राब्ता कर सकते हैं आप फेसबुक पेज पे। लास्ट क्वेश्चन है सादिया से। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। ओके, मैंने आपका सेशन लिया, मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है जो आपने पर्सनल डेवलपमेंट की बात की थी, तो मुझे उसके बारे में आपसे डिस्कस करना था कि आप ये जो चीज़ें जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखी हुई थी कि ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये अचीव करना है, तो लाइक सपोज अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं कभी भी इस तरह से ना कर सकूं, मे बी आई डोंट नो, कि मुझे लगता है कि ये बहुत
टाइम वेस्टिंग चीज़ है, या मैं अगर लिखने बैठूं तो मैं इस तरह से लिख नहीं सकूंगी कि मुझे क्या करना है। तो मुझे इस बारे में हेल्प चाहिए कि अगर आप चाहते हो, इवन तो मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मैं बुक्स भी रीड करती हूँ, लेकिन स्टिल ऐसा होता है कि मैं छोड़ देती हूँ चीज़ें, मैं चीज़ें कंप्लीट नहीं करती। तो मुझे अगर आप इस बारे में गाइड कर सकें कि मुझे अपने आप को कैसे बिल्ड करना है एज अ पर्सन कुछ भी करने के लिए। अच्छा चले देखिए, मैं हाईली अनऑर्गेनाइज्ड बंदा हूँ, मुझे लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड हर एबिलिटी उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। एक बंदा कहता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि एक काम को करने के बाद जब उसको पाया तकमील तक पहुंचा देता हूँ तो मेरा दोबारा करने को दिल नहीं करता। यही वजह है कि जब मैंने ईबे स्टार्ट किया तो ईबे मेरा दिल भर गया, तो मैंने कहा कि अब कोई और करे, मैं अमेज़न की तरफ चलता हूँ। अमेज़न किया, दिल भर गया, मैंने कहा ये कोई और करे, मैं जरा ऊपर लेवल पे जाकर मैनेज करूंगा। उससे दिल भर गया तो मैंने कहा कि मैंने ये काम करना है। अब ये काम पे आया हूँ कि मैंने डिजी मास्टर स्टार्ट किया है। अब मेरा मिशन ये है कि मैंने सबको एक बार उस लेवल पे पहुंचा देना है। जब वो लेवल पे पहुंच जाएंगे तो मैं मूव ऑन हो जाऊंगा किसी और चीज पे। मैं सेम काम बार बार नहीं कर सकता। अब ये बुरी चीज भी है लेकिन सेम टाइम अच्छी चीज भी है। ये चीज आपको क्रिएटिव बना देती है। अगर मैंने ये ऑनलाइन सेशन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेशन करते करते मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्रिएटिव बनूंगा, फिर मैं क्या इसमें बेहतरी ला सकता हूँ, मैं कुछ समथिंग न्यू करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक्टिविटी डाल दूंगा। मैं कहूंगा कि नहीं यार एक्टिविटी भी हो गई, अब क्या है, अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया। तो ये बंदे को क्रिएटिव बनाता है। इसी तरह हाईली अनऑर्गेनाइज पर्सन हूं मैं। हाईली अनऑर्गेनाइज होने का ये काम कर रहा हूँ, फौरन इसकी तरफ ध्यान चला गया, ओ ये करने वाला है, ये करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मुझे मल्टीटास्कर बना देता है कि एक टाइम पे मेरी सोच डिजी मास्टर पे भी है, दूसरे साइड पे मैं ये भी सोच रहा हूँ अच्छा घर में मुझे ये काम कहा है मेरी मिसेज ने, ओ मेरे बच्चे ने कहा था, मैंने उसे वादा किया था शाम को जाना है। तीसरी तरफ मेरा ईबे चल रहा है, चौथी तरफ मुझे मेरा अमेज़न चल रहा है, पांचवी तरफ मुझे मैंने अकाउंटेंट को मेल करनी थी एट अ टाइम में, अच्छा थोड़ा सा ये याद आया, ये कर लिया। मल्टीटास्कर बना देता है। सो इट्स ओके अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं आप ज्यादा लिख नहीं सकती अगर, तो इसका मतलब है आपके अंदर दूसरी एबिलिटीज है। एक एबिलिटी अगर नहीं है तो उसका फायदा भी है। अच्छा, जो हाईली क्रिएटिव होते हैं वो चौके एक काम से बोर हो जाते हैं, वो अच्छे एग्जीक्यूटर नहीं होते। मैं अच्छा एग्जीक्यूटर नहीं हूँ, मुझे टीम चाहिए होती है काम करने के लिए। तो जिसको बंदा कह सकता है लेजी भी है। सो प्लान में कर लेता हूँ, आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे टीम चाहिए होती है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन मैं मेक कर लेता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अकेला डिसीजन मेक नहीं करता। मैं हमेशा ओपिनियन लेता हूँ लोगों की, आप बताएं आप बताएं आप बताएं, ठीक है। तो ये एबिलिटी आपकी जो होती है, इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। आप अनऑर्गेनाइज हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप वैसे नहीं कर सकती, आप अच्छा सोच, बात लोगों को सोचने की बहुत आदत होती है, लाइक यू नो, जो चीजों की तरफ देख के पॉन्डर अपॉन, जैसे कि गौर फिक्र करते हैं वो चीजों पे बहुत ज्यादा। अगर गौर फिक्र करती हैं, अच्छा राइटर लिख नहीं सकती, ऑर्गेनाइज नहीं रह सकती, तो इस अंदाज को अपना लें, रिफ्लेक्ट करें, रात को सोने से पहले रिफ्लेक्ट करें, अच्छा मैंने ये टारगेट बनाए थे, सिर्फ हल्का सा हिंट लिख लें। देखिए मैंने नंबर लेने के लिए वो इतना ऑर्गेनाइज किया, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। अब थोड़े से हिंट लिख लें, हल्के हल्के से, सिर्फ बिल्कुल हल्के हल्के से हिंट लिख लें कि अच्छा यार ये मैंने अचीव करना था। बाकी अपने माइंड में अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग आपकी ये चीज है सोचने की, तो उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। ये मुझे या मैं नीचे जी मैं सोच हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ, मैं सोचती भी हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ, इवन दो मैं कंटेंट राइटिंग लाइक लाइफ के बारे में और दूसरी चीजें जो भी मैं सोचती हूँ वो मैं लिखती रहती हूँ, उस चीज का मुझे इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपका देखा है ना, वो पूरा आपने प्लान लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव, लाइक मैं अपने आप को तो मैं कभी भी शायद पूरी जिंदगी नहीं ये चीजें लिख सकूँ कि मैं अगर सोचने भी बैठूं कि मेरे क्या प्लान्स हैं, या फिर मैं शायद उसमें स्टिक ना रह सकूंगी कि मुझे अच्छा ये करना है, मुझे एक मंथ में ये करना है। अगर मैं प्लान बना भी लूँ तो मैं कभी भी उस पर स्टिक नहीं रहूंगी। और अनऑर्गेनाइज्ड इस सेंस में कि मैं अगर कुछ डिसाइड करती हूँ, सपोज लाइक मैंने अगर लास्ट मंथ में, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्टिक रहूंगी कि मैंने इस पे काम करना है, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि मैं और चीजों की तरफ बिजी हो जाऊंगी, मैं कोई और चीजें स्टार्ट कर दूंगी। तो मोस्टली ये इशू होता है कि मेरी चीजें दरमियान में रह जाती हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ और वो चीज दरमियान में रह जाती है, वो कंप्लीट नहीं होती, मैं न्यू चीज स्टार्ट कर देती इसका हूँ। मतलब है स्टार्ट करने से पहले आपकी डिटर्मिनेशन का प्रॉब्लम है। आप डिटरमाइन देखें,
देखिए, चीजों को अपना अपना हिस्सा बनाना होता है आपने। अगर एक बंदा कहता है ना जी कि मैंने कुछ भी, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, कहने को हर बंदा ये कहता है, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि वो अपने आप को उसका पार्ट नहीं बनाता, अपने वजूद का हिस्सा नहीं बताता, वो डिटरमाइंड उतना नहीं होता। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसी से पूछ लें नमाज पढ़ना अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। तो नमाज ना पढ़े तो बुरी बात है जी, बुरी बात है। लेकिन हम नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को अपना पार्ट नहीं बनाया, उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो शौक में आके जज्बा, एक होते हैं जज्बात, जज्बात में आके आपने कह दिया जी मैंने राइटर बनना है, जज्बात में आके कह दिया जी मैंने अमेज़न का सेलर बनना है। क्या वाकई ही में आपने बनना है? तो इसका मतलब है स्टार्ट से ही आपकी डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम है, वरना तो पीछे आपका कोई ना कोई शौक लाजमी होगा, चाहे वो शॉपिंग में हो, चाहे वो खाने पीने में हो। आप फर्ज करें, सॉरी आई डोंट नो मुझे ये एग्जांपल यूज करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन बात जरा स्ट्रेट बात कर देता हूँ। फर्ज करें जी आपको बड़ा शौक है जी मैंने अपना वजन कम करना है, लेकिन खाने का भी सेम टाइम शौक है, आप नहीं अपना हाथ रोक पाती, डिटर्मिनेशन नहीं है वहां पे अपना वजन कम करने की आपको। या आप कहती है मैंने अमेज़न पे सेलर बनना है, लेकिन बार बार आपका ध्यान राइटिंग की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि स्टार्ट से ही आपने वो जो सिलेक्शन की है अमेज़न की, वो गलत की है, आपकी डिटर्मिनेशन वहां पे है ही नहीं थी। तो उस चीज को थोड़ा सा उस चीज के ऊपर फोकस करें तो फिर ठीक रहेगा। एक इशू जो मुझे नजर आया वो मतलब जो मैंने इस चीज के बारे में सोचा कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमेशा से हमारा जो स्कूल सिस्टम, यूनिवर्सिटी, उसके बाद जॉब, हर चीज में ऐसा होता है कि हम किसी को आंसरेबल होते हैं। हम कोई भी टास्क करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ये डेडलाइन मिली है, कोई असाइनमेंट है या ऑफिस का कोई टास्क है तो हमने ये चीज सबमिट करवानी है। लेकिन जब मैं कोई चीज खुद ही से कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ ना, मैंने तो किसी को आंसर नहीं करना है इस चीज के बारे में, तो मैं उसको डिले कर देती हूँ, मेरी मर्जी है मैं करूँ ना करूँ। तो मुझे लगता है ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज को कैसे ओवरकम करूँ कि मैंने खुद को जवाब देना है कि अच्छा ये डेडलाइन सेट की है। सपोज अगर मैं कोई वीडियो कोर्स कर रही हूँ तो मुझे 2 वीडियोस दिन की देखनी है, तो बिकॉज मुझे पता है कि मैंने किसी को आंसर नहीं करना इस चीज के बारे में, तो मैं उसके लिए लेजी हो जाऊंगी। लेकिन इन केस अगर मुझे किसी की तरफ से टास्क मिला है तो मैं उसको लाजमी परफॉर्म करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसको ये डिलीवर करना है। उसके लिए बेशक मुझे लास्ट करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़े, वो मैं डेडलाइन तक उस चीज को कंप्लीट करूंगी। शायद ये भी एक इशू है। बिल्कुल, इसका मतलब है आप डेडलाइन आपको मिले ही तो ही आपके सर पे पड़े तो काम करती हैं आप, अदरवाइज नहीं करती। या मे बी एग्जैक्टली ठीक है, आसान अल्फाज, देसी अल्फाज में सर पे पड़े तो काम करना है, वरना नहीं करना। तो इसको कैसे मैं सोल्व कर सकती हूँ, क्योंकि ये सारा काम तो सेल्फ लर्निंग है ना। मतलब मैं सीख सकती हूँ, लेकिन इशू ये है कि मैं दरमियान में छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ उस चीज के लिए। तो ये इशू है बहुत बड़ा। फिर मैं वही कहूंगा, स्टार्ट पे आपको सबसे पहले चूज करना होगा, सॉलिड रीजनिंग आपको चूज करनी होगी। जितनी रीजनिंग आपकी सॉलिड होगी उतनी डिटर्मिनेशन आपकी ज्यादा होगी काम करने के लिए। कोई एक पावरफुल रीजन होना चाहिए, पावरफुल रीजन कोई काम करने के लिए। तो उस रीजन, वो चीज आपने अचीव, फर्ज करें आप ये चाहती हैं कि मैं एक ऐसी औरत बनना चाहती हूँ जो बता दे कि एक औरत इस्लामिक भी रह सकती है, येट वो सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी की तरफ भी जा सकती है। एक औरत अपने पर्दे का ख्याल भी रख सकती है, येट वो अच्छी बिजनेस वूमेन भी बन सकती है। तो अगर फर्ज करें ये डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है आपके माइंड में, स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस किसी का लेक्चर सुना, जहन में आई, होता है ना बाज दफा नया नया लेक्चर सुनने चाहे तो होता है, तारक जमील का लेक्चर सुना एक बार तो हो गया जी वो वाह वाह जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, तो 1 घंटा 2 घंटे उसका असर रहा, उसके बाद भूल गए। या किसी का भी लेक्चर जाकिर नाइक का सुना या किसी भी बड़े मौलाना का लेक्चर सुना आपने, तो इस तरह होती है। इसका मतलब वो थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। परमानेंट चीज होनी चाहिए, वो आपकी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। आप उस लेंस के थ्रू दुनिया को देखना शुरू कर दें, मतलब आप इस लेंस के थ्रू दुनिया को देखें कि आपने एक इस्लामिक औरत भी बनना है, अपने इस्लाम का, अपने वो तहजीब का, सर्कल का ख्याल रखते हुए एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनना है। सो ये आपका एक किस्म का मैग्नीफायर लेंस है। अब इसके थ्रू आपने देखना शुरू करना है चीजों को कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, क्या ये इस लेंस पे पूरा उतरता है मेरे। मतलब जैसे मैं एथिक्स की बात करता हूँ, एथिक्स की,
और जब मैंने पेपाल का यहाँ पे तरीका बताया था, आई डोंट नो आपने लिया कि नहीं लिया, तो मैं लिटरली यहाँ पे बैठा सोच रहा था यार मैं एथिक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे हम पेपाल लेने का तरीका बता रहे हैं। मैं उस लेंस से देख रहा था और आपको नहीं पता कि मैं कितनी परेशानी में, मुश्किल में यहाँ पे बैठा था, और मैंने आंसर भी सही लोगों को नहीं दिए, मैंने किसी से पूछ के आंसर। जब लेंस से देखना शुरू कर देंगे ना तो आपका अंदर आपको मलामत करेगा, उस लेंस से जब देखना शुरू कर देंगे। मुझे नहीं पता आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप किस तरह लेंस से देखना शुरू करते हैं, तो वो जिस लेंस से मैं देखता हूँ, अपने लीडरशिप के लेंस से, वो अपने नॉलेज, स्किल्स और एथिक्स की मैं बात करता हूँ, तो मैं जब उन लेंस से देखता हूँ नॉलेज, स्किल, एथिक्स, तो मुझे लगता है यार ये ऐसा नहीं, मैं गलती नहीं करता, बहुत सारी गलतियां, लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कहता हूँ नेक्स्ट टाइम ये मैंने नहीं करना, नेक्स्ट टाइम ये मैंने नहीं करना, नहीं करना है। सो वो चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप लेंस अपना ढूंढें, आपका लेंस कौन सा है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर उस हमेशा चीजों को उस लेंस के थ्रू देखें, ताकि आपका अंदर आपको मलामत करे, आपको बार बार कहे कि नहीं आपने ये काम करने का तहैया किया था, नहीं किया, दोबारा करें। फिर कभी करने के बाद छोड़ दिया, फिर वो अंदर से आवाज आएगी नहीं ये दोबारा करना है, फिर डिटर्मिनेशन बढ़ेगी, फिर आप उस काम की तरफ ऑब्वियसली ज्यादा